हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो काव्या होती है वो लेकर के आती है किचन में से रोटी और सब्जी होती है, जो कि अपने पापा को दिखाती है कि पापा ये देखिए, ये रोटी बनी है, इतनी जली हुई रोटी। और यहाँ पर सरसों का साग दिखाती है कि ये देखिए पापा, इसने साग बनाया है, सरसों का साग कम, घास ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर महक रोते हुए बोलती है कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, मैंने ट्राई तो किया है ना, मैंने ये सब कभी नहीं किया है। तो बोलती है कि करना पड़ेगा। और क्या बोलती है, तू घर संभालने से पहले घर संभालना आना चाहिए। और इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है और बोलते है कि वो तेरे घर में जो मेड है अंजलि, उसको सब आता है, झाड़ू पोछा सब कुछ, वो सब तुझे सीखना पड़ेगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो रोते हुए बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और वो अपने ससुर से बोलती है, पापा प्लीज़ आप बताइए ना, ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसका अपमान करते रहते हैं। इतने में देखते हैं कि युवराज बोलता है कि अभी खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन उससे पहले मेरी कॉफ़ी बना के लाना। ये सब देख करके वो परेशान हो जाती है, बोलती है कि रुको, अभी मैं पापा के पास फ़ोन करती हूँ। और वो बताने के लिए फ़ोन करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसका ससुर जो होता है बोलता है कि हमें परेशान करने के लिए, तुम हमारी बेइज्जत कराने के लिए कर रही हो। लेकिन यहाँ पर महक नहीं मानती और फ़ोन करती है और फ़ोन करके रोने लगती है कि पापा मैं क्या करूँ, इन लोग मुझसे मैंने कॉफ़ी बनाई थी, लेकिन युवराज मेरे मुँह पर कॉफ़ी फेंक के मारा। तो वो यहाँ पर बोलता है राघव सिंह राजपूत कि तुम ये सब करने के लिए मेरे पास फ़ोन की हो, ये सब बताने के लिए। ससुराल है, महक उसे संभालना सीखो। और ये सब बोल करके देखते हैं फ़ोन कट कर देते हैं। तभी देखते हैं महक रोने लगती है और वो बोलते हैं कि ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि युवराज बोलता है, तूने क्या किया था, तू भी तो सुहाग रात के सिस्टर में छोड़ के चली गई थी। तो वो यहाँ पर बोलते हैं तो क्या करती, मुझे पद्मा का फ़ोन आया था और उसने बोला था कि उसे किडनैप किया गया है और तुम लोगों ने किया है। और मुझे अब तो पूरा यकीन हो रहा है कि तुम लोगों ने ही उसे किडनैप किया था, सच में। यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है और बोलते हैं कि अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अमन भैया के मर्डर में भी इस युवराज का हाथ है। इतना देखते हैं कि ये सब सुन करके उन लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और देखते हैं कि युवराज हाथ उठा लेता है महक को मारने के लिए। इतने में देखते हैं कि रति ठाकुर आती है और वो आकर के हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि खबरदार, जो महक के साथ ये बर्ताव किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। महक के साथ ऐसा करके तुम लोग, बस बहुत हो गया, आप उसके साथ ये सब बर्ताव नहीं कर सकती। वो घर की बहू है, हमारे घर की बहू है, लक्ष्मी है वो हमारे घर की। और इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा कुछ किया ना, तो मैं जा कर के कोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी और मैं तुम तीनों को पुलिस स्टेशन लेकर के जाऊंगी। और मेरे पास एक वकील भी है। तभी वो लोग पूछते हैं कि कौन सी वकील। यहाँ पर वो नाम लेती है अंजलि का कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और ये सब सुन करके शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पर चंद्रभान बोलते हैं कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं पढ़ूंगी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो अंजलि होती है वो राघव सिंह राजपूत को बोलते हैं कि अब आपका टाइम अब तो हो गया, क्योंकि उन लोगों को बेल नहीं मिलती है। राघव सिंह राजपूत के सामने जैसे ही अंजलि बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए और उनको बेल भी नहीं मिली, तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि अब आपका टाइम ख़त्म हुआ, अब मेरा टाइम शुरू होता है और अब आप टाइम देखना शुरू कर जाओ। और सबसे पहले मैं आपको लेकर के जाऊँगी और कोर्ट में आपको पेश करूँगी। शुरुआत होगी राघव सिंह राजपूत से। इस तरीके से जैसे ही वो बोलते हैं तो वो बोलता है बहू। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि मैं आपकी कोई बहू नहीं हूँ। कौन सी बहू, ना मैं किसी की बहू हूँ, ना किसी की बेटी हूँ, ना किसी की माँ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ, मेरी एक ही पहचान है, मेरी एक ही आइडेंटिटी है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी का। और इस तरीके से वो बोलते हैं। तभी देखते हैं यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है आरती, वो भी आ जाती है और आरती बोलती है कि हाँ, माँ भी नहीं है ना आप। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि माँ थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी को खो दिया। तो वो बोलती है कि क्या, ये सब सुन करके देखते हैं आरती की आंखों में आंसू रहते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को खो दिया, क्योंकि मेरी बेटी ने कुछ ऐसा कर दिया कि मैंने उसे खो दिया। उसने अपने स्वार्थ में आकर के मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया कि मैं बस अपनी बेटी को खो दिया। और तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो ना। आरती को इस तरीके से बोलती है और अंजलि तभी बताती है कि एक माँ को कैसा लगता है जब उसकी बेटी उसके ही पति के खूनियों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है, और एक माँ को कैसा लगता है जब वो किसी शादीशुदा मर्द के साथ जाकर के फिर से शादी करने के लिए मंदिर तक चली जाती है। एक माँ को कैसा लगता है कि वो उस किडनैपर्स के साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। वो सब तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना। लेकिन आज नहीं तो कल कभी तुम माँ बनोगी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि माँ का दर्द क्या होता है। इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि
अंजलि चैलेंज करती है राघव सिंह राजपूत को और इतना बोल करके देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। और ये सब देख करके देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत परेशान हो जाता है और बोलता है कि कुछ करो अभय, कुछ करो भजन, नहीं तो सब मिट जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ज़रूर कुछ करेंगे। इधर देखते हैं कि भजन बोलता है कि करेंगे सर, लेकिन वो यहाँ अंजलि को मारने के लिए सोचता है और बोलता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, उससे पहले मैं इसे जान से मार दूंगा। यहाँ पर अंजलि जो है वो घर पर चली जाती है और जैसे ही घर में घुसती है वो सब सोच रही होती है। यहाँ पर देखते हुए उसके पापा खड़े होते हैं और बोलते हैं आ गई तू, दिखा दिया अपनी वकालत वाला फ़र्ज, तो तुम नहीं सुधरेगी ना। तूने उस परिवार को अंदर करवा दिया जो कि तेरी बेटी का ससुराल होने वाला है और वेद से तेरी बेटी की शादी होने वाली, वो बेहद प्यार करती है और तुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि अगर वो उस घर में जाएगी तो वो लोग किस तरीके से बर्ताव करेंगे। और यहाँ पर अंजलि बताने की कोशिश करती है लेकिन उसके पापा उसे डांट देते हैं। तभी बोलती है कि आपको ये सब पता चल गया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ सब मुझे पता चल गया। तो बोलते हैं कि किसने बताया। तो वेद वहाँ पर आता है, बोलता है मैंने बताया। और ये वहाँ भी गई थी, इन्होंने मेरी और आरती की शादी भी करने से मना कर दिया। ये मंदिर भी गई थी क्योंकि आरती ने बोला था कि हम दोनों जाकर के मंदिर में शादी करते हैं और तब तक ये वहाँ पर पहुंचकर हम लोगों की शादी भी नहीं होने दी। इतने में देखते हैं कि आरती आ जाती है और बोलते हैं कि वेद ये हमारी माँ नहीं है। और वो इस तरीके से बात करती है। अंजलि बोलती यहाँ पर बोलती है कि वेद तुम जुबान संभाल कर बात करो, तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं आरती की माँ हूँ। तभी देखते हैं कि बोलती है कि आप मेरी माँ नहीं हो, आप कोई नहीं हो। इस तरीके से वहाँ पर पहुँच जाती है आरती और बोलती है कि आपने किया ही क्या है आज तक मेरे लिए। आपने ना मुझे पाला पोसा नहीं है, ना दूध पिलाया है, ना ही मुझे उंगली पकड़ कर चलाना सीखा। आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आप मेरी माँ नहीं है और आज से मेरी माँ नहीं है आप, मैं अनाथ हूँ। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वेद जो होता है ये सब चीज़ें देखता है। तभी देखते हैं कि वो अंजलि बोलती है कि आरती मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस तरीके से तुम नहीं बात कर सकती। लेकिन वो बोलते हैं कि आप मेरी माँ हो ही नहीं सकते, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, आप मेरी माँ नहीं है क्योंकि आपने मुझे ना दूध पिलाया है, ना कभी मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, इसलिए आप कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। मैं अनाथ हूँ, आप मेरे पापा को भी खा गई और अब आप मेरी खुशियों में नजर लगाई। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे लिए कोई रिश्ता कोई चीज़ मायने नहीं रखता। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है, वो है वेद राजवंशी और मैं सिर्फ वेद से प्यार करती हूँ। और तभी वो वेद को बोलते हैं कि वेद आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। वेद बोलते हैं हाँ। तभी देखते हैं वो वेद को गले लगा लेते हैं और वेद को इस तरीके से गले लगाती है। तो यहाँ पर अंजलि बोलती है कि तुम साबित क्या करना चाहती हो। तभी बोलते हैं कि मैं कुछ साबित नहीं करना, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई है तो वो सिर्फ वेद है और मैं ये शादी कर कर रहूँगी। मैं भी देखती हूँ कि आप किस तरीके से मुझे रोकती हैं और मेरी शादी रोकती है, लेकिन उससे पहले मैं सोनम राजवंशी, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी सबको छुड़ाऊँगी और माफ़ी मांगूंगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी। यहाँ पर अंजलि बोलती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी आरती। लेकिन आरती उसकी बात नहीं सुनती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देख करके अंजलि को बहुत दुखी होती है। तभी देखते हैं कि वेद बोलता है कि आपने अपने वकालत के चक्कर में अपनी बेटी को छोड़ दिया, आप अपने रिश्ते खोते जा रही हैं, आपके रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। और एक बात और भी ध्यान लगा कर सुन लीजिए कि मैं आरती से बहुत प्यार करता हूं और मैं आरती को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से वेद बोलता है और देखते हैं कि वेद वहां से चला जाता है। ये सब देख करके यहाँ पर अंजलि बहुत दुखी होती है। और तभी देखते हैं कि उसके पापा बोलते हैं कि बेटी एक बात कहूँ। तभी यहाँ पर अंजलि बोलते हैं कि हाँ पापा बोलिए। तो बोलते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुमने बहुत वकालत कर ली बेटा, अब तुम अपनी बेटी के लिए फ़र्ज़ निभाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब तुम आरती को ऐसा कभी न महसूस होने ना दो कि उसके पास माँ नहीं है। तुम उसकी माँ बनकर दिखाओ। बचपन से वो अकेली रही है, लेकिन अब उसे तुम उसकी माँ होने का फ़र्ज़ दिखाओ। तुम दिखा दो कि तुम उसकी माँ हो। अगले 7 दिनों तक तुम उसकी माँ बनकर उसकी शादी कराओगी और उसका कन्यादान करोगी, सब कुछ करोगी। तभी देखते हैं कि वो हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी नातिन की खुशियों के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बेटी। ये सब देख करके यहाँ अंजलि मान जाती है और बोलती है कि ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर ये साबित हो जाता है कि कल्लू उसकी पत्नी नहीं है तो मैं खुद शादी कराऊंगी। इतना बोल करके देखते हैं कि अंजलि वहाँ से निकल जाती है और बोलती है कि मैं माँ का भी फ़र्ज़ निभाऊंगी, लेकिन मैं वकील होने का फ़र्ज़ नहीं छोड़ूंगी। वहाँ से वो निकल जाती है और जैसे ही निकलती है तो बस्ती में वो गुंडा खड़ा होता है और फ़ोन करता है भजन के पास और बोलता है कि आरती और वेद गया और अंजलि भी निकली है। तो वो बोलते हैं जान से मार दो। उसके पीछे गुंडे जाते हैं। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड।
एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अंजलि शर्त रखती है कि अगर वेद को ये साबित करना होगा कि कली और उसकी शादी नहीं हुई है, अगर ऐसा साबित कर देता है तो मैं खुद तुम्हारी शादी कराऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड में से, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।